चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में आप जिस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, जिस टीम में काम कर रहे हो, बहुत टॉक्सिक कल्चर है उस मैनेजर की वजह से, और आप परेशान होकर के रिजाइन दे दिए हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस कंपनी में 30% 40% सैलरी हाइक मिल जाती है, और लेकिन आपको काम करना है उसी मैनेजर के अंदर में जिसकी वजह से परेशान होकर आपने रिजाइन किया है। तो क्या उस हाइक मिलने के बाद आप रुकोगे वापस उस टीम में, काम करोगे वापस? बताओ, कमेंट करके बताओ। और अगर आपका जवाब है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम है मैनेजर की। अब देखो, कॉर्पोरेट कल्चर में एक बहुत ही फेमस कोट चलता है कि एम्प्लॉयज डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। इसका बहुत ही आप भी ये चीज रिलेट करोगे ना कि लोग कहीं ना कहीं कंपनी से ज्यादा अपने मैनेजर से ही परेशान होकर छोड़ते हैं ज्यादातर लोग। अब हर जगह ये कोट सही नहीं हो सकता है, बट जो लीडरशिप होती है ना मैनेजर की, जो मैनेजर के काम करने का तरीका होता है, वो किसी की कंपनी में ज्यादा देर तक काम करना और जल्दी छोड़ के जाने में बहुत इफेक्ट करता है। और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा आज का वीडियो, मैनेजर या लीडर। आज की वीडियो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, उन मैनेजर्स के लिए भी है जो ये चाहते हैं कि उनकी जो टीम है उनके साथ काम करना जेन्युइनली एंजॉय करे और एक टीम प्रॉपर बिल्ड हो सके, जिसके साथ मैनेजर भी ग्रो करे, उसके साथ टीम भी ग्रो करे। ये वीडियो उस मैनेजर्स के लिए भी है। तो चलो अब अपना पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, हर मैनेजर बुरा नहीं होता, लेकिन हर एक लीडर मेंटालिटी वाले लोगों के पास, हर एक लीडर के पास कॉर्पोरेट में मैनेजर का डेजिग्नेशन हो, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। तो ये वीडियो किसी को विलन बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ी सी रियलिटी समझाने के लिए बना रहा हूँ, जो बहुत ध्यान से आप लोग सुन लेना। देखो, एक 8-10 लोगों की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, उस टीम के अंदर सभी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और क्लाइंट्स भी उससे बहुत हैप्पी है, बहुत टारगेट्स अच्छे अचीव कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन 6 महीने बाद उसका मैनेजर बदल जाता है उस टीम का। अब आता है दूसरा मैनेजर। अब ऑलमोस्ट टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है और उसमें जो सबसे टॉप परफॉर्मर था वो सबसे खराब परफॉर्म करने लगता है। अब उसको टारगेट्स अचीव होना तो छोड़ो, उसको काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, उसको ऑफिस आना ही नहीं चाहता है। वो जब ऑफिस जाना होता है, संडे के बाद मंडे आने लगता है तो बर्डन आ जाता है उसके ऊपर। वो कोई टारगेट्स अचीव नहीं, कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ। जिस मीटिंग को वो एंजॉय करता था, जिस मीटिंग पे वो डोमिनेट करता था, जिस मीटिंग्स में, उस मीटिंग में वो अब जाने से भी डर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है उसको। और ये सब होने के बाद फाइनली वो रिजाइन कर देता है उस कंपनी से। अब बताओ, सैलरी की वजह से छोड़ के गया, कंपनी की वजह से छोड़ के गया, किस चीज की वजह से छोड़ के गया? सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर की वजह से छोड़ के गया। कुछ टाइम बाद वही एम्प्लॉय कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है और फॉर्चुनेटली वहां पे उसको मैनेजर अच्छा मिल जाता है तो वापस से, और वो जब ज्वाइन करता है तो सैलरी भी सेम ही लेके ज्वाइन कर लेता है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सैलरी 5,000 बढ़ जाती है, ज्वाइन कर लेता है। और उसको जो है वहां पे अच्छा मैनेजर मिला तो उसका वापस से काम सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मतलब जैसी परफॉर्मेंस वो वहां दे रहा था उससे बेस्ट दे रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? यहाँ पे सैलरी बढ़ गई 5,000, इसकी वजह से हुई? नहीं, वहां पे मैनेजर की जगह लीडर मिला उसको, इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो यही है आज का मेन टॉपिक, मैनेजर या लीडर। मैनेजर गलती पे चिल्लाएगा, लेकिन लीडर गलती पे आपको गाइड भी करेगा, गाइडेंस भी देगा। और ये सिर्फ मैंने जो टीम बताई कि 8-10 लोगों की टीम थी या एक एम्प्लॉय था, कोई एक एम्प्लॉय की स्टोरी नहीं है यार। इंडिया में हजारों लाखों एम्प्लॉयज ना मैनेजर से परेशान होकर छोड़ते हैं। आप लोग भी रिलेट करते होंगे ना, जब चाय सुट्टा मारने जाते होगे या कहीं बाहर जाते होगे या 4 लोगों का ग्रुप में डिस्कशन होता होगा तो गाली देता है लोग मैनेजर को। क्या है इसके पीछे कारण? इसका कारण मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंस के साथ समझाता हूँ। मेरा सबसे पहला डिफरेंस क्या है? एक होता है कंट्रोल, एक होता है ट्रस्ट। कंट्रोल या ट्रस्ट, अब ये कैसे है इसको समझिए ध्यान से। मैनेजर क्या करता है ना, मैनेजर आप पे कंट्रोल करना चाहता है। वो क्या बोलता है? मैंने जितना बोला है उतना ही काम होना चाहिए, मैंने जैसे बोला है वैसे ही काम होना चाहिए, मैंने जितना बोला है, मैं बता रहा हूं जितना काम उतना ही काम करो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करो, ये मैनेजर बोलता है। लेकिन एक लीडर क्या करता है? लीडर बोलता है मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये डेडलाइन अचीव करनी है, ये टारगेट अचीव करना है। ये अचीव करने के लिए तुम्हारी क्या अप्रोच है वो मेरे साथ शेयर करो। किस अप्रोच के साथ तुम करोगे और कैसे करके तुम मुझे रिजल्ट दोगे, मुझे रिजल्ट से मतलब है। वो आपके साथ अप्रोच, खुद के साथ आपसे भी सलाह लेता है और आपको बोलता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम ऐसे ही करोगे वैसे ही करोगे, नहीं, तुम्हारी क्या अप्रोच है करो और मुझे रिजल्ट दो। ये होती है लीडर मेंटालिटी। अवध ओझा सर के अगर भाषा में कह दो, ये होता है राजा। यानी मैनेजर आपको कंट्रोल किया
लेकिन लीडर आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, वो आपसे रिजल्ट कैसे आएगा आप पे छोड़ रहा है, आप अपने हिसाब से करो, वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। कंट्रोल और ट्रस्ट, इसमें ये अंतर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई रूल्स फॉलो ही ना करवाए जाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है भाई। रूल्स फॉलो करवाना जरूरी है, टीम में डिसिप्लिन होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि रूल्स ओनली इन्फोर्स करना और रूल्स के साथ अपने टीम को भी ग्रो करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पे, डर और इज्जत। डर और इज्जत बहुत ही रिलेटेबल पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। और रिलेट किया ना ये पॉइंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और ये वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, अब डर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैनेजर कोई मार देगा आपको, इस बात का डर है। डर क्या होता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप कहीं जॉब कर रहे होते हो, एक सेट हो जाते हो उस कंपनी में, फिर कोई मैनेजर चेंज हो गया, खराब मैनेजर आ गया, आपके खराब फीडबैक्स दे रहा है, उसकी वजह से हो सकता है आपकी जॉब पे इम्पैक्ट आ जाए, आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इन सारों चीज से आप डरते हो और इस डर के अंदर आके आपको जितना बोलता है बस उतना काम करते हो। वो आपको अगर कंपनी में मीटिंग रूम में है और आपको बुलाएगा तो आप जाओगे, बस खड़े हो जाओगे, यस सर बोलोगे, वो फिर जितना बोलेगा उतने का जवाब दोगे, चले आओगे। लेकिन जो लीडर मेंटालिटी का होता है उसके लिए आपके मन में ऑटोमेटिक इज्जत आती है। इसका कारण क्या है, वो ऐसा आदमी होता है कि वो आपको देखता है, आपसे बात करता है, आपसे सलाह लेता है, आप उसके साथ भी ऐसे भी रहते हो तो डिस्कशन करने लग जाते हो। इस तरह से मतलब वो अगर आपको बुलाएगा तो आप वहां तक जाने के बाद वहां बैठते ही आपके सवाल और डिस्कशन चालू हो जाते हैं। वो जिसके साथ आप कर पाते हो उसके लिए आपकी इज्जत होती है, वो आपको लेके ग्रो करता है। यहाँ पे आप रिस्पेक्ट देते हो उसको। तो ये होता है डर और रिस्पेक्ट। जहां डर है वो मैनेजर है, जहां रिस्पेक्ट है वो लीडर है। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस पे, ब्लेम या खुद की जिम्मेदारी, किसी को ब्लेम करना या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मैनेजर ये पूछने आ जाएगा किसकी गलती है भाई, किसने ये गलती की, क्या हुआ, चिल्लाएगा आप पे, आपको ढूंढ के। जो लीडर होगा वो भी गलती जानेगा, लेकिन पहले आते ही उस सिचुएशन को संभाल के उसका सॉल्यूशन बताएगा और अपने पूरे टीम के साथ डिस्कस करेगा, पूरे टीम के साथ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सबकी बात सुनेगा। उसके बाद सॉल्यूशन बताएगा, ये करो। उसके बाद जिसके थ्रू ये गलती एक्चुअल में हुई रहेगी उसको गाइडेंस देगा कि दोबारा से ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो हो सकता है थोड़ा र्यूड बिहेवियर हो, बट वो गाइडेंस होगा। ये लीडर करता है। तो ये अंतर है एक मैनेजर में, एक लीडर में। ब्लेम यानी मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी लीडर। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सा सवाल पूछता हूँ। कभी कभी हम लोग बिना कुछ जाने अपने मैनेजर को टॉक्सिक समझ लेते हैं, और इस वजह से क्योंकि वो हमारा फीडबैक अच्छा नहीं दिया होता है। भाई देखो, सिर्फ इतने से नहीं समझा जा सकता कि मैनेजर टॉक्सिक है। पहले खुद को भी ध्यान देना चाहिए, पहले समझना चाहिए मैं भी जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। एंड ऑफ द डे आप भी एक एम्प्लॉय हो, आपका भी एक बिहेवियर होगा, उसको भी समझना चाहिए कि आप कहाँ तक सही हो। जेन्युइन है, अगर टॉक्सिसिटी बिल्ड हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मैनेजर आपकी फीडबैक ऐसे ही खराब देगा। हर मैनेजर या आपकी, अगर कुछ जेन्युइन फीडबैक भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमेशा लेने चाहिए। तो अब आते हैं हमारे डिफरेंस नंबर 4 पे, क्रेडिट लेना और क्रेडिट देना। बहुत सा सिंपल सा है ये। मैनेजर क्रेडिट ले लेता है और जो लीडर होता है वो क्रेडिट देता है। कैसे? अगर आप एक टीम के साथ काम करके कोई बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, तो जब बड़े लोग आते हैं ना, तो मैनेजर उस सक्सेस को, उस क्रेडिट को अपने और अपने से बड़े लोगों तक ही सीमित रखता है। ये मैनेजर करता है। लेकिन जो लीडर होता है वो कितने भी बड़े लोग आए ना, हमेशा सक्सेस के टाइम अपनी टीम के पीछे खड़ा होता है और पूरा क्रेडिट अपनी टीम को देता है। ये होता है लीडर। यानी क्रेडिट ले लेने का मतलब मैनेजर और क्रेडिट देने का मतलब लीडर। और पता है लीडर में खास बात और होती है, जब फेलियर आता है ना तो वो अपनी टीम के आगे खड़ा होता है, वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। और ये देखने की वजह से कि जब सक्सेस होता है तो टीम को आगे रखता है, लेकिन जब फेल होता है तो खुद आगे रहता है। इतना देखने की वजह से वो टीम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी का, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से। कैसे वो पॉइंट इससे कनेक्ट कर दिया, देखो। अब आते हैं हमारे डिफरेंस नंबर 5 पे। मैनेजर एम्प्लॉय समझता है, रोबोट समझता है, लेकिन जो लीडर होता है वो ह्यूमन समझता है। एम्प्लॉय या ह्यूमन। अब एम्प्लॉय या ह्यूमन का पॉइंट आप ध्यान से समझिए। जो एम्प्लॉय समझता है का मतलब ये हो गया कि मैनेजर आपके
ट्रैकिंग आवर्स काउंट करता है, सब कुछ आपके देखता है, काम क्या कर रहे हो, फिर भी खराब फीडबैक देता है। रोबोट की तरह चाहता है आप काम करते रहो, छुट्टी में हो, घर पे हो, घर आ गए, ये कर दो, ये एक मेल डाल दो, एक पीपीटी बना दो यार घर पे ही, तो आपको रोबोट समझता है। लेकिन जो लीडर होता है वो काम के टाइम पे आपसे काम लेता है, लेकिन साथ साथ में वो आपको भी ऑब्जर्व करता है कि आप कैसे हो, आपसे डिस्कशन करेगा, आपसे घुल मिल के रहेगा, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा कि सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प करेगा। हेल्प इन द सेंस सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी तरह से वहां पे किया जा सकता है वो लीडर आपको समझेगा, एक बॉन्ड क्रिएट करेगा आपके साथ, वो होता है लीडर। तो जहां पे सिर्फ आपको रोबोट समझा जा रहा है यानी मैनेजर, और जहां पे आपको एक ह्यूमन समझ के ही आपको ट्रीट किया जा रहा है वहां पे आएगा लीडर। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 6 पे। मैनेजर बनता है बॉस और लीडर बनता है आपका कोच। कैसे? देखो कैसे, ध्यान से समझना। मैनेजर ना आपको आंसर्स देता है। आंसर्स मतलब वो बोलेगा देखो आप कुछ भी एक तो बात पूछोगे तो वो ये बोलेगा कि ऐसे ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी आप पूछोगे हाँ आंसर दे दिया, आपको बता दिया। लीडर ऐसा नहीं करेगा। लीडर से जब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना कि ये प्रॉब्लम है, आप काम कर रहे हो, कैसे होगा, तो वो आपसे पूछेगा कि कैसे करोगे, बताओ तुम कैसे करना चाहते हो, तुमको क्या लगता है कैसे होगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा और उसके थ्रू ना वो उस अप्रोच को भी दिखेगा। कहीं अगर उसे लगा कि हाँ ये सॉल्यूशन मेरे से बेहतर हो सकता है तो वो उसको ही देगा। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी सुने ही ना, तुमको बोल दे बस ये कर दो, आंसर दे, खत्म। नहीं, वो आपकी भी सुनेगा। और पता है ये दो अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है एक मैनेजर यानी बॉस बनने में और एक कोच यानी लीडर बनने में। देखो अगर आप मैनेजर हो ना तो एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। हो सकता है आपके लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन कल जब आप ऑफिस में जाओ ना तो मीटिंग रूम में अपनी टीम को बुलाओ। मीटिंग रूम, बोर्ड रूम, जहाँ भी जितने भी बड़े मैनेजर हो आप अपने टीम को बुलाओ और उनसे पूछो कि क्या चीज़ें मेरी तुम्हें खराब लगती है और क्या मेरे अंदर ऐसा होता तो तुम्हारे लिए मैं बेस्ट मैनेजर होता है, बेस्ट टीम लीडर होता। एक बार पूछो। हो सकता है आपके एम्प्लॉय भी अंदर गाली देना शुरू करे कि बड़ा ये क्या हो गया, उसको भी अजीब लगे, गाली दे आपको, आपकी हंसी उड़ा ले चाय पे जाके। लेकिन उस वक्त, उस मोमेंट पे आप निकलवाओ उनके मन से कि क्या होता है, एक बार बोलो। मैं गारंटी देता हूँ उस टाइम अगर आपने जेन्युइन आंसर्स निकलवा लिए ना उन लोगों से, आगे आपके काम करने का तरीका, आपका नजरिया उस कल्चर में बिल्कुल 100% बदल जाएगा। एक बात याद रखना, कॉर्पोरेट में ना डिजिग्नेशन मिलना, प्रमोशन मिलना टफ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टफ है आपको रिस्पेक्ट मिलना। बिल्कुल ये बात एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको मैनेजर कंपनी बनाती है, कंपनी डिसाइड करती है, प्रमोशन आपका, डेजिग्नेशन आपका कंपनी देती है, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो आप खुद बिल्ड करते हो। आपको वहां पे खुद बिल्ड करना होता है, जो कि बहुत टफ है। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके से याद रखा जाएगा। लोग आपके ईमेल्स भूल जाएंगे, आप जो टारगेट्स देते थे सारी चीजें सब भूल जाएंगे, लेकिन लोगों को ये जरूर याद रखता है कि मैं उस मैनेजर के अंडर में काम किया तो कैसा लगा, क्या कल्चर था, मैं इस मैनेजर के अंडर में काम किया तो क्या कल्चर था। बड़ा रिलेटेबल पॉइंट है अगर ऐसे देखा जाए तो। आप लोग भी जब ऐसे बात करते होगे, किसी कंपनी स्विच करके कहीं आए होगे, तो आप भी बोलते हो ना कि मेरा वहां पे मैनेजर था, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा था। किसी को आप गाली देते हो, होता है ना ऐसा। देखो कितना रिलेटेबल पॉइंट बोल रहा हूँ। लाइक करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इतना वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूँ। 90 सब्सक्राइबर थे, वो भी 89 हो गए, एक और कम हो गए, बढ़े नहीं। तो सपोर्ट करिए चैनल को ताकि और अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूँ। एडिटिंग खराब हो सकती है लेकिन कंटेंट अच्छा मिलेगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया, वापस टॉपिक पे आते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ हो तो कमेंट में एक वर्ड जरूर लिखना कि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो मैनेजर है या लीडर। मैनेजर या लीडर, इन दो वर्ड्स में आप सीधा लिख देना, जो भी जिसके भी अंडर में आप काम कर रहे हो। कंपनी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि आपने अपनी इमोशंस बताए उसमें कि हाँ मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं या लीडर के अंदर में। सिर्फ ये 2 कीवर्ड्स यूज करो। और जो मैनेजर्स देख रहे हैं, बड़े से बड़े मैनेजर, छोटे से छोटे मैनेजर्स, बट मैनेजर्स, टीम लीडर्स जो भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है जो मैंने बताया है ऑफिस में जाके मीटिंग बिठा के अपने टीम को पूछो, अगर आप ऐसा करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। करने वाले हो, नहीं करने वाले हो तो यस या नो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी, यूजफुल लगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना। फिर किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।